मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका इजरायल के बीच जारी युद्ध के कारण पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ी हुई है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के झांसी से एलपीजी गैस सिलेंडरों से भरा ट्रक चोरी होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ट्रक में करीब 18 जैसे ही आपके घर की गैस एलपीजी ख़त्म हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, फिर हम लोग चलेंगे जंगल काटने के लिए। लकड़ी लानी है, चूल्हे जलाने हैं, खाना पकाना है, या कोई रिसोर्स ढूंढेंगे, कोई इन्वेंशन करेंगे। बट कब? जब एलपीजी ख़त्म हो जाएगी तब। तो एलपीजी ख़त्म होने तक वेट करिए। हम यही तो करते हैं। हमने कोविड में यही किया था। कोविड-19 में जब कोविड की पहली लहर आई हम लोग एंजॉय किए। जब सेकंड आई तो समझ में आया कि हमें ऑक्सीजन चाहिए। फिर हमने ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाए, ऑक्सीजन को ट्रकों में भर भर के एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रांसपोर्ट किया। हम यही करते हैं। हम तैयार नहीं होते हैं, तैयारी के लिए बड़े बड़े बातें करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, और बस जब तैयारी की असली परीक्षा होती है, एग्ज़ाम आता है, टाइम फेस। हमें हाथ धोना कोविड-19 के बाद सीखने को मिला। हमें पर्सनल हाइजीन कोविड-19 आने के बाद सीखने को मिली। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि हम हाथ धोना पहले सीख लेते, हम पर्सनल हाइजीन पहले सीख लेते, हम जो मैनर्स, जो डिस्टेंसेस मेंटेन की, हाइजीन के लिए मेंटेन की, क्या वो डिस्टेंसेस हम रूटीन में, अपने डिसिप्लिन में नहीं डाल सकते थे? मुझे नहीं याद हमने कुछ नया किया कोविड-19 में या उसके बाद। हाँ, हमने वेट किया, कोई हमें आए और हमें सिखाए, पर सिखाने की कॉस्ट क्या थी, किस कीमत पे सिखाया, कितना डिस्ट्रॉय हुआ, कितना डिस्टर्बेंसेस हुए, और तब जाके हमने कुछ सीखा। हम आज भी नहीं सीखे हैं। यूएस, इराक, ईरान, रशिया, यूक्रेन सब लड़ रहे हैं और हम रील्स देख रहे हैं। जब हमारे घर की गैस ख़त्म हुई, जब हमारा घर का चूल्हा जलना बंद हुआ, तब हमें याद आया, अरे एलपीजी भी चाहिए। विकसित भारत बनने की पहली शर्त है हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना। अब आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए कोई बाहर वाला काम नहीं आएगा। तो हम आत्मनिर्भर कब बने थे? बस हम रील्स, कोटेज, इसमें आत्मनिर्भर है। देखिए कितने पैम्पलेट छपे हैं पिछले 2 साल में आत्मनिर्भर भारत के। देखिए कितना पैसा, कितना बजट अलोकेट हुआ है बस ये बताने के लिए कि हम आत्मनिर्भर भारत बन चुके हैं। बस एडवर्टाइजमेंट हुआ है, विज्ञापन हुए हैं, और हम वेट करते रहते हैं। कोई तो आपदा आए, कोई क्राइसिस आए और हमें कुछ सिखाए, और हम, शर्म आनी चाहिए हमको। हम बोलते हैं हम भगवान के बच्चे हैं, हमारे पास ब्रेन है, माइंड, और हम ह्यूमन हैं। जानवर भी सीख जाता है 1-2 आपदा आने के बाद अपने आप को सस्टेन बनाने के लिए, और हम हर बार सीखते हैं भूलने के लिए। कब तक चलेगा ऐसा? ये बस ऐसा हो गया है कि भूत आ गया है, बाहर लिविंग रूम में बैठा हुआ है और आप अंदर बेडरूम में हनुमान चालीसा सीख रहे हैं। अरे भाई क्यों? आज तक मुझे नहीं लगता कुछ नया हुआ है। हर चीज आने से पहले आपको ट्रेलर देती है, हर चीज का आपको अंदाज, अनुमान लगता है। और अब कहने को तो हम साइंस बहुत आगे निकल गया है, हम तो पृथ्वी से आगे निकल गए हैं, दूसरे ग्रहों पे जाके खोज कर रहे हैं, तो हम ये पता नहीं लगा पाते हैं? बिल्कुल लगा पाते हैं, पर हम सारी फाइंडिंग्स को, सारे ऑब्जर्वेशंस को इग्नोर करते हैं। हम मानव, हम ह्यूमन, काय के ह्यूमन, काय का ब्रेन, जब हम इसको अपने लिए, अपनों के लिए सही टाइम पे यूज़ ना कर पाए, करें बड़ी बड़ी बातें। हम आसमान में चले गए हैं, हम अंतरिक्ष में खोज कर रहे हैं, बट जब असली खोज, असली इनोवेशन का ज़रूरत होता है तो हम लाइन में लगे होते हैं। कभी ऑक्सीजन सिलेंडर की लाइन में, कभी एलपीजी की लाइन में, और कभी मंदिरों की लाइन में, और बाकी लाइन रैलियों की लाइन में। तो रैलियों में रहिए। क्यों ऑक्सीजन चाहिए आपको? क्यों एलपीजी चाहिए?
आपको डिसाइड करना होगा आपको किस लाइन में लगना चाहिए, कौन सा क्यू आपके लिए है। सारे क्यू सबके लिए नहीं है। कौन डिसाइड करेगा? कब डिसाइड करोगे? जब टाइम निकल जाएगा तब।